श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की श्री ज्ञानेश्वरी गीता, इसमें भगवान पहले अध्याय का 16 मंत्र तक का अर्थ हो चुका है। 17वें मंत्र से आज लेते हैं। इससे पहले मंत्र में कौरवों और पांडवों ने दोनों ने शंख बजाए हैं, जो ध्वनि पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही है। अब आगे। उस समय युद्ध भूमि में राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, महाबाहु काशीराज, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अजय, सात्विकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और विराट इत्यादि बहुत से राजा उपस्थित थे। उनमें जो प्रधान वीर सेनापति थे, उन सब ने नाना प्रकार से शंख लगातार बजाने की शुरुआत की। उस शंखनाद को सुनकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग एवं महाकूर्म भी इतने व्याकुल हो गए कि वे अपने सिर से भूभार फेंकने के लिए तत्पर हो उठे। उस समय त्रिभुवन डावाडोल होने लगे। मेरु और मंदर आदि पर्वत आगे पीछे डोलने लगे और समुद्रों की लहरें भी कैलाश की ऊंचाई तक छूने लगी। भूतल उलट पलट होगा ऐसा लगने लगा। आकाश को झटके लगने लगे और उसके कारण नक्षत्र नीचे गिर रहे हैं ऐसा लगने लगा। इतना ही नहीं, सत्यलोक में भी शोर मच गया कि अब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी और देवताओं का आश्रय जाता रहा। दिन होने के बावजूद ऐसा लगता था कि मानो सूर्य रुक गया। इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, मानो प्रलय काल ही आधमका हो। उस समय यह देखकर आदि पुरुष को भी यह आशंका सताने लगी कि वास्तव में कहीं इस विश्व का अंत ही न हो जाए। इसलिए आदि नारायण ने उस कोलाहल को शांत किया, जिससे यह सृष्टि बच गई। अन्यथा जिस समय कृष्ण आदि ने अपने दिव्य शंख बजाए, उस समय प्रलय काल होने की वेला आई थी। यद्यपि यह ध्वनि बंद हो गई थी, पर फिर भी उसकी प्रतिध्वनि अभी तक गूंज रही थी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि प्रतिध्वनि ने ही कौरवों की सेना का विध्वंस कर डाला हो। यह प्रतिध्वनि भी उस प्रकार शूरवीरों के हृदय को चीरती हुई सर्वत्र फैलने लगी, जिस प्रकार हाथियों के समूह में सिंह स्वाभाविक रूप से विचरण करते हों, उस समूह को तितर बितर कर देता है। उस प्रतिध्वनि की गर्जना सुनकर खड़े ही उन लोगों ने का धैर्य छूट गए और एक दूसरे को सावधान करने लगे। किंतु उस सेना में जो परम साहसी सूरवीर महारथी थे, उन्होंने सेना को फिर से संभाला और वे सब के सब बड़ी तत्परता से आगे बढ़े। उन्होंने दुगने साहस से आक्रमण किया और अनेक कारण तीनों लोग क्षुब्ध हो उठे। उन धनुर्धर वीरों ने प्रलय काल के बादलों की भांति बाणों की लगातार वर्षा की। यह देखकर अर्जुन के मन में संतोष हुआ कि तब उसने अत्यधिक उत्साह से सेना पर दृष्टिपात किया। उस समय कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर पांडुपुत्र अर्जुन भी सहज में अपना गांडीव और धनुष
उठा लिए। तब अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान से कहा कि हे देव, अब आप रथ को जल्दी से आगे बढ़ाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दें। तब तक इन सब युद्ध के लिए आए हुए सूर सैनिकों को मैं अच्छी तरह से जरा देख लूं, तब तक रथ को खड़ा कर लेना। यहाँ सब आए हुए हैं, परंतु इस रणांगण में मुझे किसके साथ लड़ना है, इसका विचार करना जरा जरूरी है। ये कौरव तो बड़े ही जड़ बुद्धि एवं बुरे स्वभाव के हैं, अतएव संभव है कि पराक्रम के बिना भी ये लोग यहाँ युद्ध की अभिलाषा लिए हुए पहुँचे आए हों। कौरवों को युद्ध करने की इच्छा तो बहुत है, पर युद्ध के लिए इन लोगों में अपेक्षित धैर्य सर्वथा नहीं है, अभाव है। महाराज धृतराष्ट्र को अर्जुन की यह बात बताकर संजय ने आगे कहा कि हे राजन सुनिए, ज्यों ही अर्जुन ने ये बात कही त्यों ही श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ा दिया और ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। जिस जगह आत्म संबंधी, निकट के नाते संबंध पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य आदि अनेक राजा भी थे, उसी जगह पर रथ रुकवाकर अर्जुन उत्कंठा पूर्वक उस सेना को देखने लगा। तत्पश्चात उसने कहा कि हे देव, जरा देखिए, ये सब तो मेरे ही कुल गोत्र के तथा गुरुजन हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान को क्षण मात्र के लिए कुछ विस्मय हुआ। फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि पता नहीं इस समय इसके मन में कौन सा भाव उमड़ पड़ा है, पर कुछ न कुछ भाव तो आया है अवश्य। अब वे मन ही मन भावी विचारों में डूब गए। उसी समय भगवान को तो ऐसी बातें मालूम हो गईं, पर उस समय वे मौन रहे। उधर अर्जुन को अपने समक्ष अपने ही सगे संबंधी, इष्ट मित्र, कुल के ही भाई बंधु, गुरुजन, पितामह, आचार्य और मामा आदि दिखाई पड़े। अर्जुन को उस समूह में परम प्रिय स्नेही ससुराल वाले और दूसरे नाती पोते भी दिखाई पड़े। वहाँ केवल ऐसे ही लोग नहीं थे जिनका उसने उपकार किया था, अथवा अर्जुन ने जिनको समय समय पर अधिक विपत्तियों से उबारा था, वरन छोटे बड़े सभी सगे संबंधी वहाँ आए हुए थे। इस प्रकार दोनों दलों में उसे युद्ध के लिए उद्यत अपने ही कुल के गोत्र के भाई बंधुओं को देखा। इस प्रकार अर्जुन का मन खिन्न हो गया और उसके कारण उनके मन में गहन करुणा उत्पन्न हो गई, जिससे अर्जुन के शरीर में जो वीर वृत्ति थी वह निकल गई, और जो स्त्रियां उच्च कुल की होती हैं, गुण और रूप से संपन्न होती हैं, उनको अपने सौंदर्य के कारण अन्य स्त्री का वर्चस्व सहन नहीं होता। जिस प्रकार किसी नई नवेली के चक्कर में पड़कर कामी व्यक्ति अपनी पत्नी को भूल जाता है, तब भ्रमिष्टों की भांति बिना विचार ही उसकी योग्यता न देखते हुए अनैतिक कार्य करने लगता है, अथवा जैसे तपस्या से अभिष्ट ऐश्वर्य मिल जाने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब मनुष्य को वैराग्य के साधन का ध्यान नहीं रह जाता। ठीक वैसी ही दशा उस समय अर्जुन की भी हुई थी। कारण उसकी जो वीर वृत्ति थी वो निकल गई, क्योंकि उसने अपना अंतःकरण
करुणा को समर्पित कर दिया। जिस तरह कोई मित्रविद मंत्रोच्चारण करने में भूल गया हो तो जैसे उसे बाधा तकलीफ होती है, उसी प्रकार वह धनुर्धारी अर्जुन मोह से ग्रस्त व्याप्त हो गया। इसलिए अर्जुन का स्वाभाविक धैर्य चला गया तथा उसका हृदय पिघलने लगा। जैसे चंद्रकला के स्पर्श से सोमकांति मणि पिघलने लगती है, वैसे ही दया के स्पर्श से पार्थ भी द्रवित होकर खेद युक्त वाणी से भगवान से अर्थात श्री कृष्ण से कहने लगा। क्या कहने लगा? इस बात का मंत्र जो 28वें मंत्र से है, अर्जुन उवाच, ये कर लेंगे भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।